जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2025-26 के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विज्ञान का, साइंस का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में 6th क्लास में मिलता है। जिस हिसाब से पटवारी का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया गया है, तो आपको 6th से लेके 10th तक के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं वो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है एचपी पटवारी 2025 का सारा सिलेबस। तो ये 6th क्लास का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में है क्या। तो सब्सटेंसेस जो हमारे पास जितने भी हमारे पास आसपास मटेरियल हैं, उसको एक दूसरे से अलग करना की प्रोसेस, उसको एक दूसरे से जैसे मिक्सअप हो जाते हैं तो उसको अलग करना हमारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लो हम डेली लाइफ से हम खाना बनाते हैं तो दुकान से चावल लाते हैं। तो सबसे पहले अगर उन चावल को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा खाने से पहले उनका क्या करते हैं, या उनको बनाने से पहले उनका क्या करते हैं, थोड़ा सा हम उसको साफ करते हैं। चावल में मिक्स हो सकता है, आपके कंकड़ वगैरह हो सकता है उसमें कुछ, तो हमने चावल और कंकड़ को आपस में क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन मतलब किसी चीज को किसी चीज से जुदा करना। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस मतलब एक दूसरे से अलग करना। डेली प्रोसेस में हम ये चीजें डेली करते ही करते हैं और वो ही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या है कि चाय पत्ती को हम चाय से अलग कर रहे हैं। तो हम चाय बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, तो चाय पत्ती के साथ ही थोड़ा ना पी लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं दोनों को। तो ये भी क्या है, एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है। उसमें लिक्विड को हमने अलग कर लिया और सॉलिड को जो है वो अलग कर लिया। तो यही है मेन इसका, जो हम मेन फोकस करेंगे इस टॉपिक का, तो सेपरेशन के ऊपर ही है हमारा ये टॉपिक। तो आगे बात करते हैं हम कि डेली लाइफ में मैंने हम बता दिया कि हम कुछ ना कुछ जो है वो सेपरेशन की प्रोसेस करते ही रहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है बटर का। तो सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास दही है, दही से हम क्या करते हैं, आगे बटर को सेपरेट करते हैं। तो उस प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, चर्निंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। चर्निंग क्या होता है, ये हमने डेली लाइफ में चीजें देखी होती हैं, हमने इनको ऑब्जर्व किया होता है, बस इसको हमने थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में आगे क्या करना है, इसका हमने साइंटिफिक शब्द समझने हैं कि क्या होते हैं। तो चर्निंग क्या होता है, चर्निंग होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मदानी बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं चर्निंग प्रोसेस। अब आगे धीरे धीरे हम इसको स्टडी करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द वाटर। तो इसमें क्या लिखा है, ग्रेन को क्या है हम अलग करते हैं, आगे धीरे धीरे हम पढ़ते हैं अनाज को कैसे हम अलग करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब ये एक छोटा सा टेबल है, इसको हम पहले देख लेते हैं कि हम चीजों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हैं। तो सेपरेशन प्रोसेस में है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, मैंने आपको बताया कि चावल से हमें कंकड़ को अलग करना है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, दही को तो हमें छोड़ना ही पड़ना, तभी उससे हमें क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा। सेपरेट टी लीव्स, जैसे मैंने आपको बताया चाय का, तो चाय को चाय पत्ती से हमें अलग करना ही पड़ेगा। अब पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, उद्देश्य क्या है सेपरेशन का। तो हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के मतलब पर्पस हो सकते हैं। अब फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप का पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने चावल को, कंकड़ को चावल से अलग करना है, तो उसमें क्या प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा हमने वो करना है, उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो हम करते हैं। अब चर्निंग करते हैं, दूध दही से मक्खन को अलग करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है हमारा, कि हमारा दही से आगे हमें
बटर चाहिए होता है तो बटर के साथ लस्सी भी मिल जाती है और साथ में बटर भी, तो उसको सेपरेट करना होता है। तो कई कई भी हो सकते हैं हमारे, जैसे यहाँ बताया है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। नॉन यूजफुल मतलब जो हमारे लिए काम के नहीं है उनको हटा दो। तो व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। तो सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ हम क्या करते हैं कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल चाय का केस लेते हैं सबसे पहले। तो चाय के केस में क्या करते हैं हम, चाय के केस में हम चाय पत्ती जो होती है उसको वेस्ट फेंक देते हैं और चाय पी लेते हैं। आगे उसको क्या करते हैं, थ्रू अवे फेंक देते हैं। अब कई बार हम दोनों चीजों को यूज कर लेते हैं। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें हम दोनों चीजों को यूज करेंगे, बटर का एग्जाम्पल ले लो। तो वहां से दही से हम बटर लस्सी का भी यूज कर लेते हैं और साथ में बटर का भी यूज कर लेते हैं। वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो कई चीजों में ऐसा होता है कि हम सॉलिड कंपोनेंट जो निकलता है उसको फेंक देते हैं, जैसा कि मैंने हमें बताया सॉलिड कंपोनेंट जैसे हमारा चाय के केस में तो चाय पत्ती है उसको फेंक देते हैं हम। तो ये है। आगे इसको हम अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड ए सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। इसमें क्या है कि हमने कई बार होता है हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर नॉन यूजेबल होते हैं। हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं डेली लाइफ का, जैसे दाल से ही कभी कंकड़ निकलता है तो कंकड़ क्या है हमारा, हार्मफुल भी हो सकता है और नॉन यूजेबल भी है। तो उसको अलग करते हैं और ये अलग करने के जो हमारे तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, और एक और है वो एडवांस लेवल पे है। ठीक है, तो सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग प्रोसेस से अलग होगा और गैसेस में अलग प्रोसेस से अलग होगा। अब 2 गैसेस मिक्स हो गई हैं उसको कैसे अलग करेंगे, जैसे सॉलिड अलग किया जा सकता है वैसे तो नहीं करेंगे। या 2 लिक्विड हैं वो कैसे अलग होंगे, जैसे अब सॉलिड है फॉर एग्जांपल 2 सॉलिड हैं, राइस और स्टोन है तो वो तो इजीली हो जाएगा हमारा सेपरेट। लेकिन अगर हमारे 2 लिक्विड हैं तो लिक्विड तो इजीली हमारे अगर ज़्यादा सॉल्युबल हुए तो वो नहीं होंगे, जल्दी नहीं होंगे हमारे। तो ये है। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ सेपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो आपको चीज़ें दे दी गई होंगी, उसमें से बोला जा सकता है कि आगे मेथड दिए होंगे, उसमें से पूछा जा सकता है कि इस सॉल्यूशन को या इस चीज़ को उस चीज़ से कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसे नाम से ही लग रहा है पता, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो हाथ से निकालना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हम फिगर में देख सकते हैं, ये तो हम यूजुअली जब घरों में देखते हैं हम अनाज हम लाते हैं तो उसको हम जो कंकड़ पत्थर निकालते हैं उसको अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दाल लाए या हम आगे चावल लाए तो उसमें से छोटी छोटी इम्प्योरिटीज फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, वो कंकड़ हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। जब दुकान से उसको लाने से पहले यूजुअली हमारी मदर्स करती हैं घर में, या जब भी हम खाना बनाते हैं तब करते हैं, तो हमने देखा होगा थाली से उसको निकाल निकाल के अलग कर देते हैं। जो हमारा नॉन यूजफुल मटेरियल है, चाहे जो भी हो, वो मे बी आपका स्टोन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हैंड पिकिंग। वेरी इजी, समझ आ गया हमें कि हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से निकालना इम्प्योरिटीज को। अब फॉर एग्जांपल हम चाय है, चाय पत्ती को हम हाथ से थोड़ा ना अलग करते हैं, उसके लिए हम कुछ यूज करते हैं ना, तो वो अलग है, वो हैंड पिकिंग में नहीं आया। तो हैंड पिकिंग में क्या आया कि हमने हाथ से इम्प्योरिटीज निकाली और उसको फेंक दिया, वो आया हमारा हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से निकाली इम्प्योरिटी। इसका मेन एग्जांपल है, चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करनी है अपनी डेली लाइफ से, वो करके डेली लाइफ से उसको रिलेट करके। तो हैंड पिकिंग वेरी इजी है। आगे हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। दूसरी प्रोसेस है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग हमने डेली लाइफ में बहुत बार सुना है शब्द। थ्रेशिंग क्या होती है, जब हमारे यहाँ हिमाचल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गेहूं की कटाई की जाती है या धान की कटाई की जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि थ्रेशर लाना, और थ्रेशर से जो आपका बंडल होता है उससे हमने गेहूं को अलग कर लेना। तो थ्रेशिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, और एक और पहले भी प्रोसेस होती थी। ऐसा होता था कि जब हमारे
पुराने टाइम में हमने धान की खेती देखी होगी, किसने की होगी धान की, तो हम उसके बंडल्स काट के बंडल्स बना लेते थे। तो बंडल्स को फिर मैन्युअली उसको पीटते थे किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो उससे क्या होता था, जो हमारा पीटने से जो हमारा मेन आइटम है या चावल है वो निकल आता था बाहर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको हम साइड में एज ए पराली के तौर पर रख लेते थे। तो वो मेथड सेम, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशिंग मेथड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग मेथड। अब इसमें देखो लिखा है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। नेचुरल सी बात है, जो क्या लिखा है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसको फिर सुखाते हैं। सुखाते क्यों है, ताकि जो है हमारा अनाज आइटम है वो सूखने के बाद अलग हो जाए। ईच स्टॉक इज मेनली ग्रेन सीड अटैच टू इट। ये भी हमें पता है कि हर एक इसके साथ हमारे पास क्या होता है, अनाज लगा होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉकिंग लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक। तो इसमें क्या लिखा है, वही बात कि एक तो होगा नहीं कि इसको हाथ से पिक कर लेंगे हम, तो उसको क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ होते हैं हमारे पास, हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स होते हैं। तो उसको क्या करते थे, पहले मैंने एंशिएंट टाइम में बताया कि एक हम सॉलिड सरफेस के ऊपर उसको जोर जोर से हाथ से मारते थे, तो उस प्रोसेस को भी थ्रेशिंग बोलते थे। उससे क्या होता था, आज भी कई बार होता है धान में ऐसा कि जो हमारा जो मेन आइटम है, ग्रेन आइटम है, वो बाहर निकल जाती है और हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे हाथ में ही रह जाता है। अब जो हमने थ्रेशर्स देखे होते हैं, जो हमारे नॉर्मली ट्रैक्टर वाले आते हैं घर में गेहूं को थ्रेश करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो भी सेम प्रोसेस का यूज करते हैं, सेम प्रोसेस का, लेकिन वो थोड़ा सा मैकेनिकल आ गया। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम बंडल को अंदर डालते हैं, मैकेनिकल इसमें डालते हैं, थ्रेशर में डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर होता है वो उसको अंदर क्या करता है, उसको ग्राइंड कर देता है। ग्राइंड करने के बाद क्या होता है, अब इसमें भी डिफरेंट प्रोसेस, आगे बहुत लंबी प्रोसेस है कि आगे उसको हवा दी जाती है। हवा के पास जो है वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो हमारा जो हैवी मटेरियल है, जो कि हमारा ग्रेन है या हमारा अनाज है, वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके आगे फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन थ्रेशिंग का हमने वही मेन कंसेप्ट है कि जब हम ग्रेन को क्या करते हैं, मेन इससे अलग करते हैं, बंडल से अलग करते हैं, स्टॉक से अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ये एक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। ये फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है, इसके हाथ में ये एक स्टॉक है, ये एक हमारे पास बंडल है, ठीक है। बंडल के आगे गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उसके आगे क्या लगती है, वो लग रहता है, सीड लगे रहते हैं ना जहाँ गेहूं होता है, तो इतनी सी, ये आगे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हाथ से पकड़ के उसको ऐसे जमीन पे मारता है। तो जमीन पे मारने से क्या होगा, जो हमारा ग्रेन है वो साइड में निकल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बंडल ही बचेगा, स्टॉक ही बचेगा एक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग पुराने टाइम में कई कई टाइप से की जाती थी। वो बैलों के माध्यम से की जाती थी, वो मैनुअली की जाती थी। अब तो सारा काम मैकेनिकली होता है। अब आगे बात करते हैं विनोइंग की, कि विनोइंग क्या होती है। विनोइंग थर्ड प्रोसेस है हमारी, दो प्रोसेस पढ़नी हमने, हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग। अब है विनोइंग। अब विनोइंग है, तो विनोइंग याद रखना हमने सबसे पहले, विंड से बना विनोइंग, विंड से विनोइंग, विंड मतलब हवा, हवा मतलब हवा का यूज होगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, विनोइंग, विनोइंग। अब आपको एक नॉर्मल सी प्रोसेस समझाता हूँ। अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अलग कर लिया, थ्रेश करवा लिया अपने अनाज को, फॉर एग्जांपल इसमें गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं को थ्रेश करवा लिया, लेकिन उसमें फिर भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उसमें इम्प्योरिटीज क्या रह जाती है, हमारा भूसा रह जाता है थोड़ा बहुत, वो प्रॉपरली मैकेनिकल विधि से हमारा क्या है, हम उसको अलग नहीं निकाल पाते। हमें तो सिर्फ ग्रेन ग्रेन चाहिए ना, हमें तो गेहूं का दाना दाना चाहिए, बाकी तो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसके आगे हमारे घर वाले क्या प्रोसेस करते हैं कि पहले अनाज को सुखाते हैं, एक बार सुखा लेंगे अच्छा सा, उसके बाद क्या करते हैं, एक पंखा लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, पंखा, तो पंखा लगा दिया। आगे अनाज के ढेर से, जैसे ये हमारी खड़ी हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं लेडीज खड़ी हैं, वैसे ही हमारे मदर या कोई भी क्या करते हैं, पंखा की हवा से धीरे धीरे ऊपर से, जैसे ये लेडीज फेंक रही हैं किसी सब
किसी हमारे कोई भी आइटम है, चाहे गेहूं है, उसको ऊपर से भर के ऐसे धीरे धीरे नीचे को पंखे की हवा में गिराते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पंखा नहीं दिखाया गया है लेकिन पंखा भी लगा होता है। अब बात करते हैं पंखे की, तो यहाँ पंखा लगा होता है, हवा लगी होती है, तो हवा की क्या होगा, अब हवा भी ऐसी कि वो आपकी ग्रेन आइटम को ना उड़ा सके, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि सिर्फ उससे हल्की आइटम ही उड़े। हवा तो हल्की आइटम को ही उड़ा सकती है ना। अब हमारा गेहूं का दाना थोड़ा सा भारी होता है, वो हवा उसको नहीं उड़ा सकती, या मक्की का दाना की बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एयर आती है, यहाँ पे हो गया डायरेक्शन ऑफ इस साइड को एयर आएगी, तो यहाँ ऊपर से फेंकेंगे नीचे को, तो ये मिक्स है हमारा। अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे भूसा प्लस इम्प्योरिटीज, मतलब मान को भूसा प्लस ग्रेन आइटम है, यहाँ पे ग्रेन आइटम भी है। तो जैसे ही ये हम नीचे को फेंकेंगे तो जो हमारा ग्रेन आइटम है, जो हमारा अनाज है, वो भारी होने के कारण नीचे यहाँ पे हो जाता है, आ जाता है, एक ढेर की फॉर्म ले लेता है। और जो हमारा भूसा है वो आगे को उड़ के आगे कहीं यहाँ जैसे पे ढेर बना लेता है। एक पर्सन यहाँ पे और बैठा होता है हमारे, अगर हम घरों की बात करें, ये एक पर्सन यहाँ पे और बैठा होता है, वो क्या करता है, झाड़ू से इसको थोड़ा थोड़ा आगे और करता जाता है, जो यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा विनोइंग की प्रोसेस है। वेरी इजी सिंपल सी प्रोसेस है, समझ में आनी चाहिए कि ऐसे भूसा अलग हो गया, यहाँ पे पड़ गया हमारा ग्रेन बढ़ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम विनोइंग। तो 3 प्रोसेसेस होगी हमारी। अब आगे बात करते हैं साइविंग की। साइविंग क्या होती है, तो साइविंग का हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल उससे समझेंगे ज़्यादा। अब टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे कि हमें डेफिनेशंस थोड़ा ना याद करनी है, हमें एग्जाम थोड़ा ना लिखना है, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट का पता होना चाहिए, उससे एमसीक्यू निकालने का पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो साइविंग नॉर्मल सी प्रोसेस की बात करते हैं हम। हमने सभी में क्या देखा है, आटा देखा है घर में, आटा। तो आटे को क्या करते हैं, जब पिसाई होती है उसकी, तो उसमें भी हमें तो बिल्कुल फाइन आटा चाहिए होता है ना पकाने के लिए, उसमें भी कभी कभी छोटा, मतलब फाइन से थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, छननी का यूज़ करते हैं। हमारी मदर्स या हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आटा छानने की प्रोसेस से, जैसे हम मटेरियल को एक दूसरे से सब्सटेंस को अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं साइविंग प्रोसेस। अब साइविंग एक और कहाँ यूज़ करते हैं, घरों में मकान निर्माण करते हैं हम, तो हम मकान निर्माण के लिए रेत या रेता लगाते हैं। रेता जब हमें बिल्कुल फाइन रेता चाहिए होता है, फाइन पार्टिकल चाहिए होते हैं, तो हम ऐसी जैसी छलनी से लगा के उसको नॉर्मली छानते हैं ना। आजकल तो ये काम क्रशर्स में हो जाता है वैसे नॉर्मली, लेकिन पुराने जब फॉर एग्जांपल किसी ने खड से रेता उठाया, हम नॉर्मली घरों में कर ही लेते हैं ये, थोड़ा सा आइटम हम खड से यूज़ कर लेते हैं, वो रेता उठा के। तो उससे स्टोन्स को कैसे अलग करते हैं, अब उसको छाननी से भी छान लेते हैं कभी कभी, अगर थोड़ी मात्रा में हो तो यही है वो, बड़ी मात्रा में छाननी से यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोन आइटम्स रह जाती हैं नीचे, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, और जो हमारा रहता है वो पतला होने के कारण यहाँ से नीचे को यहाँ पे एक ढेर जैसा बना लेता है। इस इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हम साइविंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइविंग। तो ये दूसरा ये साइविंग जो हमने आटा छानने वाली प्रोसेस को बोला, आटा छानने वाली प्रोसेस को, तो ये हमारी 4 होगी। कौन कौन सी, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और साइविंग। चारों प्रोसेस आगे समझ में हमें नॉर्मल है, इजी है, बहुत आसान है समझने में। आगे बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन की। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम धीरे धीरे समझते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकांटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट बाय मिक्सचर ऑफ विनोइंग। तो कई बार क्या होता है, ना ही हम हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, ना ही विनोइंग से, ना ही थ्रेशिंग से, किसी भी से भी नहीं कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। तो उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास कोई दाल है, उसमें मिट्टी मिक्स होगी, मिट्टी के कण मिक्स हो गए, मिट्टी के कण मिक्स हो गए, तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो मिट्टी तो छान नहीं सकते हम, ना ही हैंड पिकिंग से छान सकते हैं, ना ही उसको विनोइंग करेंगे, ना ही उसकी थ्रेशिंग करेंगे, ना ही उसकी साइविंग कर सकते हैं ढंग से। साइविंग कर सकते हैं दाल की, क्योंकि वो मिट्टी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आसान सा प्रोसेस, साइविंग कर सकते हैं दाल और मिट्टी की।
क्योंकि मिट्टी नीचे रह जाएगी और दाल ऊपर रह जाएगी। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा मोटा कण हुआ मिट्टी का, तो वो भी नहीं जाएगा, वो फिर से दाल में रह जाएगा मिक्स करके। तो और प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं हम कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। For example, there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses. How are such impurities separated from the rice or pulses before cooking? अब ये मैंने जो आपको बताया कि कैसे इसको वो करेंगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, दाल और मिट्टी है, तो दाल और मिट्टी को क्या करेंगे, हम पानी से धो देते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी से धोने से क्या होता है, जो है वो हमारा हैवियर कंपोनेंट है। हैवियर कंपोनेंट कौन सा है, या डस्ट आ गई छोटी सी। अब देखा होगा ना, कई कई बार हम जब दाल को धोते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर थोड़े थोड़े पार्टिकल जो हमारे लटक जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो वो क्यों तैरते हैं, क्यों तैरते हैं वो, क्योंकि वो इम्प्योर हैं या फिर वो शुद्ध नहीं है, तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। अब सेडिमेंटेशन क्या होती है, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, this process is called sedimentation. ये इंपॉर्टेंट है, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. अब मैंने क्या बोला, हैवियर कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल दाल और इसके मिक्सचर में कोई भी हमारी इम्प्योरिटीज होगी तो दाल क्या होगी, हमारी नीचे बैठ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पानी को नीचे बहा देते हैं और हमारी प्योर दाल जो है वो नीचे बच जाती है। तो ये प्रोसेस आ गई हमारी सेडिमेंटेशन, सॉरी जो सेटल हुई हमारी दाल नीचे हुई। दो चीजें हैं, सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन। सेडिमेंटेशन क्या हुआ कि जब हमने दाल और इसका एग्जांपल लिया ना, मैं इम्प्योरिटीज, कोई इम्प्योरिटीज होती है तो उसमें पानी ऐड कर दिया तो हैवियर जो हमारी दाल है वो नीचे बैठ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। अब क्या होगा, जैसे हम डेली लाइफ से रूटीन से देखो, दाल तो सभी धोते हैं घर में, तो क्या उसको निकाल देते हैं, जो ऊपर रह जाता है हमारा। कभी कभी हमारे जो इम्प्योर दाल के दाने होते हैं, जो मतलब जिनमें वो सही नहीं होते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो उसको हम नीचे क्या करते हैं, बहा देते हैं, पानी के साथ बहा देते हैं। जो नीचे के पानी के साथ बहा देते हैं उसमें हमारी डस्ट भी निकल जाती है। तो जो नीचे पानी के साथ बहाई हमने चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकांटेशन। वो बहाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकांटेशन। और जो नीचे बैठ जाती है हैवी आइटम, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। तो ये फर्क है सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन में। समझ में आई। अब फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। तो फिल्ट्रेशन नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चाय हमने सबने बनाई होती है घर में, तो जब चाय बन जाती है हम तो चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो वो किसी हम छन्नी के द्वारा ही, छोटी सी छन्नी के द्वारा ही यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये एक वो दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, ये फिगर से हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या हुआ कि सॉइल और वाटर का मिक्सचर है एक में। तो सॉइल क्या होता है, अब वाटर जो है, सॉइल के कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर हमारा ऊपर रह जाता है। तो उसको क्या होता है, एक से हमने जब नीचे बैठ गया तो एक को हमने दूसरे से अलग कर लिया एक दूसरे गिलास में, तो ये है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन। अगर इसमें नहीं जाना है हमने, तो हमने घर में जो नॉर्मली चीज़ें देखी होती हैं वो हमें जल्दी याद रहती हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन में क्या है कि सेडिमेंटेशन मैंने जैसे बताया कि जैसे हमने दाल जो है वो अपने किसी भी थाली में डाली फॉर एग्जांपल, या किसी बड़े से और बर्तन में डाली, तो उसमें जो हैवी आइटम है, जो दाल के कण है, वो नीचे चले जाते हैं और इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और जब हम उन ऊपर वाली इम्प्योरिटीज को जब नीचे को करते हैं ना, कि उसको निकाल देते हैं पानी से, हम टिल्ट करते हैं थाली को थोड़ा सा और नीचे को निकल जाती है पानी के फ्लो से वो, तो वो आ गई हमारी डिकांटेशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस थी नेक्स्ट। फिल्ट्रेशन तो हमने इजीली पढ़ लिया कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिल्ट्रेशन नॉर्मल सी प्रोसेस है, जब इम्प्योरिटी को हम कैसे यूज करते हैं, जो हमारा चाय को अलग करते हैं तो कैसे करते हैं, स्ट्रेनर लेते हैं, उसको छान लेते हैं, छलनी से बोलते हैं, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस होगी डिकांटेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की।
आगे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो ये हमें इतना याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट है हमारा इवेपोरेशन, जिसको बोलते हैं भाप बनना, बाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो बाष्पीकरण मतलब भाप। भाप, अब भाप कैसे बनता है? हम साइंस क्या है, एवरीडे लाइफ से ही है ना। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम सबसे पहले। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, भाप बनने लगती है। फॉर एग्जाम्पल बात समझते हैं हम। एक गिलास हमने पानी का डाला, किसी भी हमने पैन में डाला एक गिलास, तो उसको गर्म करने लगे, गर्म करने लगे, गर्म करने लगे, तो गर्म करके उबलता गया, उबलता गया, उबलता गया, तो उबलने के साथ क्या निकलता है, भाप निकलती है, भाप। अब अगर उबालते रहे और 10 मिनट के बाद देखा, तो एक गिलास में डाला, उसको दोबारा डाल के, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी क्वांटिटी कहाँ गई, वो क्या होगी, भाप बन के, कुछ तो उसमें लॉस हुआ, तो लॉस किस टाइप में हुआ, वो भाप बन के हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। जब वाटर जो है वो हीटिंग पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पानी जो है भाप बन जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे, जैसे हम पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन वाटर इज प्रेजेंट। तो यही है। अब इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि हम नमक को कैसे अलग करते हैं समुद्र से। तो वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम? तो हमें पता है क्या कि हमारा जो नमक है वो कहाँ से आता है, सी वाटर कंटेन मेनली साल्ट मिक्स्ड इन इट। तो क्या होता है, सी वाटर जो है उसमें क्या होता है, नमक घुला होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, अब इसको देखो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे एग्जाम फिगर से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो ये है हमारा समुद्र। तो यहाँ पे क्या करता है, छोटे छोटे खड्डे बना देते हैं, छोटे छोटे खड्डे 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 बना देते हैं, खड्डे बना देते हैं, खड्डे बना देते हैं। तो जैसे ही सी वाटर इसमें एंटर करता है, तो वो विद इसमें सी वाटर में क्या है, एक्चुअल में नमक है। तो वो जैसे ही यहाँ एंटर करता है, तो यहाँ एंटर करके वो तालाब जैसे बन जाते हैं। अब इसको अलाउ करते हैं ड्राई करने सनलाइट में, कि जो हमारा वाटर है वो सनलाइट में क्या बन जाए, वेपर बन जाए, भाप बन जाए, और नीचे जो है वो हमारा सॉल्ट नीचे बन जाए, और उसको फिर क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, साल्ट को समुद्र के पानी से अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारी इवेपोरेशन। अब आगे बात करते हैं हम कंडेंसेशन की। इवेपोरेशन के बाद क्या आया, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होती है, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये थोड़ी सी टर्म क्या है, टेक्निकल टर्म है। अब कई बार हमने किया होता है, हम डेली लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट करते ही करते हैं। हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ढक्कन दे दिया हमने ना, जब किसी चीज़ को उबालते हैं ऊपर, तो उसमें ढक्कन दे देते हैं, तो भाप बन के तो उड़ेगा ही। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जैसे ही भाप जो है वो हमारा ढक्कन के कांटेक्ट में आती है ऊपर, या ऊपर बाहर टेम्परेचर जो है वो कम होता है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही वो भाप ढक्कन के कांटेक्ट में आएगी, तो वो फिर से क्या होता है, वेपर उसके थोड़े से बूंदा बूंदे से लगती हैं बनने। या फॉर एग्जांपल बात करो, हम बचपन में खेलते थे ना, तो हमने ऐसे ही हाथ लगा देना, ऐसे ही जब कोई चीज़ उबल रही हो तो उसके ऊपर हमने हाथ रख देते थे ऊपर। तो हाथ रखने से क्या होता था, हमारा जो गर्मी तो लगती थी हमें, लेकिन हाथ लगने से क्या होता था, हमारे हाथ के ऊपर जो है वो भाप से क्या होता था उस पर बूंदें वो लगती थी, उन्हें बूंदें, हमारे पानी की बूंदें आ जाती थी हमारे हाथ के ऊपर। हाथ के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती थी, वो नीचे फिर से टपकने लगती थी। बचपन में हमने सभी ने किया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, वो वाटर वेपर थे ना, वो वाटर वेपर जो भाप बने हुए थे, क्या हुआ, पहले वाटर था, वाटर से वेपर बने, वो वेपर मतलब ऊपर वेपर बने, भाप बना ना, वाटर वेपर बने। तो वाटर वेपर से फिर क्या हुआ, जब हमने हाथ लगाया तो हमारा बॉडी ठंडी थी फॉर एग्जांपल, तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या हो गया, फिर वो ठंडा होने के कारण फिर क्या बनने लगे, वो फिर से दोबारा पानी की बूंदें लग पड़ी बनने, वाटर पेपर लग पड़े बनने। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। वही है कंडेंसेशन।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू ए लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब क्या है, पहले हमने क्या बनाया, पानी से भाप बनाई तो उसको बोला हमने इवेपोरेशन, फिर उस भाप से हमने क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया, तो उसको क्या बोला हमने, कंडेंसेशन। नॉर्मल है, समझ में आई। पहले क्या बनाया हमने, पानी को उबाल के उससे क्या बनाया, वेपर से, उसको क्या बोला हमने, इवेपोरेशन बोला, इवेपोरेशन बोल दिया। अब इवेपोरेशन से को हमने फिर से क्या कर दिया, उस भाप से क्या बना दिया, दोबारा लिक्विड, लिक्विड बना दिया हमने, वाटर लिक्विड बना दिया, वाटर वेपर बना दिया, तो उसको क्या बोल दिया हमने, कंडेंसेशन। तो ये दो प्रोसेसेस हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, वो वही दिखाया हुआ है, इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। देखो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इस फिगर को हम आसानी से समझते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, इस केटली में कुछ भी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ से वाटर, वो इवेपोरेशन होके क्या निकल रहा है, इवेपोरेशन होके यहाँ से भाप निकल रहा है। ये हमने आइस क्यों रखी है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तभी कंडेंसेशन होती है। तो यहाँ से इसके कॉन्टेक्ट में ठंडा आके होके यहाँ पे दोबारा क्या होता है, वाटर वेपर, आपने नॉर्मल एग्जाम्पल बताया, वो लिक्विड जो हमारा इवेपोरेटेड भाप होता है, उसे क्या होता है, ठंडे के कांटेक्ट में आने से दोबारा दोबारा बूंदें लगती हैं बनने, और यहाँ फिर से हमारा जो है क्या है, पानी जो है वो दोबारा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, वो यहाँ पे समझने का विषय नहीं है, ये प्रोसेस आ गई समझ में हमें। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। अब आगे आ गया हमारा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा कि एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे हम इसको। अब फॉर एग्जांपल एक हमने गिलास ले लिया, एक गिलास ले लिया, उसमें हमने पानी डाल लिया, पानी डाल लिया, पानी डाल लिया, अब उसमें हमने चीनी डाली, चीनी डाली, चीनी डाली, घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए। एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब उसकी वाटर की कंसंट्रेशन और चीनी की कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी, तो उसमें चीनी क्या है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नॉर्मल प्रोसेस से, वो उसमें घुलेगी ही नहीं, उस सॉल्यूशन में वो घुलेगी ही नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है, वो जब दो से अधिक सब्सटेंस जो है घोले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन बनता है। उसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, वो हमने वो पढ़ा ही होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या होता है। क्या हुआ, सॉल्यूशन पहले बताता हूँ, सॉल्यूशन क्या होता है। तो दो सब्सटेंस जो है वो मिक्स किए जाएंगे तो सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं वाटर और शुगर का। जब दो ये सब्सटेंस ऐड किए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन में भी ये दो आइटम हमने ऐड की, तो इसको क्या बोलते, इसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जाता है, सॉल्यूट जिसको घोला जा रहा है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीज को घोला जा रहा है, और सॉल्यूट जो चीज जो है वो घोली जा रही है। अब मैं क्या बोल रहा था पहले कि शुगर वाटर को एक गिलास में लेकर, अगर हम शुगर को वाटर में ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉल्यूशन मना कर देगा पानी का कि मैं अब नहीं घोल सकता चीनी को, या कोई भी सॉल्यूशन ले लो या नमक ही ले लो, वो एक टाइम पे मना कर देगा। वहां पे आपको चीनी की एज इट इज नजर आएगी। अगर आप मैनुअली घोल रहे हो, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, वो अलग बात है, लेकिन मैनुअली घोलते हैं तो एक टाइम पे जो है आपका पानी मना कर देगा चीनी को घोलने से कि मैं अब इस चीनी को नहीं घोल सकता अपने में ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या क्या कब बोला कि देखो यही एग्जांपल है यहाँ पे समझाया हुआ है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट्स, यहाँ पे नमक का एग्जांपल दिया हुआ, एंड डिसॉल्व द सेटल डाउन द बॉटम ऑफ द बीकर। दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमें समझ आ गई। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जो मेन टर्म्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब एक्टिव कीवर्ड्स की बात करें हम, चर्निंग क्या बताया हमने, मधानी, जो
दही को, कर्ड को, बटर को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चटनी। कंडेंसेशन हमने कर लिया कि जब वाटर वेपर है उसको दोबारा हम वेपर्स हैं, इवेपोरेशन वेपर्स हैं, उसको हम दोबारा वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे। डिकांटेशन हमने समझ में लिया, कैसे दाल का एग्जांपल लिया, जो इम्प्योरिटीज ऊपर आएंगी उसको हम नीचे बहा देंगे, वो डिकांटेशन। इवेपोरेशन समझ लिया, फिल्ट्रेशन समझ लिया, हैंड पिकिंग समझ लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ लिया, सेडिमेंटेशन समझ लिया, साइविंग समझ लिया, सॉल्यूशन समझ लिया, थ्रेशिंग समझ लिया, बिनोइंग समझ लिया। तो ये हमने समझ लिए सारे। अब इसके ऊपर करते हैं हम थोड़े से MCQs। MCQs इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले MCQ नहीं पढ़ने हैं। अगर MCQ पढ़ने लग जाओगे सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ MCQs हैं इसके। तो सबसे पहला MCQ है, विच सेपरेशन मेथड यूज नेचुरल विंड। तो नेचुरल विंड का कौन सा यूज करता है? हमने यूज वहां पे हमने पंखे का एग्जांपल दिया, तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आ जाना चाहिए विनोइंग। थ्रेशिंग नेचुरल विंड यूज नहीं करता है, विनोइंग करता है सिर्फ। हमने पढ़ा विंड से बना विनोइंग। साइविंग विंड यूज नहीं होती है, फिल्ट्रेशन में भी यूज नहीं होती है। अब थ्रेशिंग इज डन बिफोर विनोइंग बिकॉज, विनोइंग से पहले थ्रेशिंग क्यों की जाती है? ग्रेन्स आर लाइटर, स्टॉक्स आर रिमूव्ड फर्स्ट, और विंड इज नॉट नीडेड, और ग्रेन डिजॉल्व। तो इसका क्या आंसर होगा ये हमें डिसाइड करो कि ग्रेन्स आर लाइटर, स्टॉक्स आर रिमूव फर्स्ट, विंड इज नॉट नीडेड और ग्रेन डिजॉल्व। तो इसका आंसर है जो हमारे स्टॉक्स हैं उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ता है, इसलिए पहले क्या की जाती है? थ्रेशिंग की जाती है। ये कॉमन एग्जाम्पल है घरों का। मैंने गेहूं का बताया एग्जाम्पल कि पहले क्या किया जाता है, जो अनाज है उसको काटा जाता है, उसके फिर क्या होता है, बंडल्स बनाए जाते हैं, स्टॉक्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रैक्टर की हेल्प से हम घर में क्या करते हैं? थ्रेश करवाते हैं। थ्रेश करने के बाद उसको क्या करते हैं? सूखने देते हैं। सूखने देने के बाद उसको क्या करते हैं? उसकी विनोइंग से उसको बिल्कुल साफ करते हैं। तो साइविंग विल फेल टू सेपरेट। अब साइविंग क्या होगी? फ्लोर एंड ब्रैन, सैंड एंड स्टोन्स, शुगर एंड साल्ट, व्हीट एंड हस्क। तो साइविंग क्या हुआ? छाननी। छाननी शब्द याद कर लेना जब हमने साइविंग शब्द आया। तो छाननी से फ्लोर और उसको भूसे को निकाल सकते हैं, सैंड और स्टोन को भी निकाल सकते हैं, शुगर एंड सॉल्ट को निकाल सकते हैं क्या, या व्हीट एंड हस्क को निकाल सकते हैं। भूसे और इसको निकाल सकते हैं हम साइविंग से, लेकिन शुगर और साल्ट को नहीं निकाल सकते क्योंकि सेम है उनके क्या, ग्रेन साइज सेम है, वो दोनों सेम है उनका पार्टिकल साइज, तो इसको नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? शुगर एंड साल्ट। अब अगला आया, बेस्ट मेथड टू रिमूव ट्री लीव्स फ्रॉम टी। अब चाय, ठीक है, चाय पत्ती को चाय से निकालने का बेहतर तरीका कौन सा है? डिकांटेशन करेंगे, उसमें हम सेडिमेंटेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे या इवेपोरेशन करेंगे? इवेपोरेशन तो हमारा पहले ही कट हो गया, इवेपोरेशन तो कर ही नहीं सकते। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, हाँ जी, फिल्ट्रेशन ही होगा इसका आंसर। फिल्ट्रेशन आपने सीधा सा याद रखना, फिल्ट्रेशन क्या है। जब फिल्ट्रेशन आपके दिमाग में आए तो चाय पत्ती का एग्जाम्पल ले लेना या छन्नी का एग्जाम्पल ले लेना, स्ट्रेनर का। तो छन्नी का वो प्रोसेस क्या होगी? हमारी फिल्ट्रेशन होगी। मडी वाटर बिकम क्लियर ड्यू टू, जो मड वाटर है वो कैसे क्लियर हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेडिमेंटेशन के द्वारा। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो अपने आप जो है वो बह जाती हैं। सेडिमेंटेशन। ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड यूजिंग। अब ऑयल और वाटर मिक्स हो गए, ऑयल प्लस वाटर मिक्स हो गए तो कैसे करेंगे उसको छान तो नहीं सकते, तो साइविंग गलत हो गया। कैसे? इवेपोरेट भी नहीं कर सकते, उसको फिल्टर भी नहीं कर सकते, तो इसका क्या होगा? डिकांटेशन के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है? डिकांटेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कैसे। साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इज बेस्ड ऑन, तो हमने अभी डिस्कस करा कि साल्ट को कैसे निकाला जाता है, हमने ऊपर फिगर के साथ करा डिस्कस, इवेपोरेशन। आगे बात करते हैं हम, ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड। मैंने पहले ही बताया कि एक टाइम पे ऐसी स्टेज आती है कि वो पानी भी मना कर देता है कि मैंने अब इसको नहीं घोलना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं, हीटिंग अ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन रिजल्ट इन। ठीक है, हीटिंग अ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन रिजल्ट इन। अब साल्ट सॉल्यूशन को हम, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ना कि हम जैसे ही वाटर को एक नेचुरल प्रोसेस से घोलेंगे चम्मच के द्वारा तो एक बार मना कर देगा वो, लेकिन उसमें अभी और घोला जा सकता है। वो कैसे घोला जा सकता था?
इसमें क्या पूछा है, हीटिंग ए सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन रिजल्ट इन, अब जब उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या होता है, और जो है वो पानी जो है वो नमक जो है घुल सकता है हीटिंग से। ये हमेशा याद रखना है, हीटिंग से उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है किसी भी सॉल्यूशन की। तो ये मैनुअली नहीं होगा, जब हीट करेंगे तो उसकी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं हम, आफ्टर कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन साल्ट सेटल बिकॉज, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आगे बात करते हैं, वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सब्सटेंस इसका आंसर होगा। कॉमन से क्वेश्चन है, हमें इजीली याद हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क यूजिंग क्लॉथ इज, किसका क्या बोलते हैं कि क्रीम को जो है दूध से अलग करना है यूजिंग क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़े के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसको साइविंग नहीं बोल सकते, उसको डिकांटेशन भी नहीं बोल सकते, इवेपोरेशन, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। अलम इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन टू, अलम किस लिए यूज होता है, डिसॉल्व मड के लिए, इंक्रीज सेडिमेंटेशन के लिए, इवेपोरेट वाटर के लिए, या फिल्टर सॉल्ट के लिए। तो सेडिमेंटेशन इंक्रीज करने के लिए हमारा क्या होता है, आलम जो है वो यूज होता है। टू सेपरेट सैंड सॉल्ट एंड वाटर वी यूज, अगर हमने रेता, नमक और वाटर को अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज होंगी, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, ये तीन प्रोसेस होगी। पहले उसकी क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, हमारा जो है वो सैंड निकल जाएगी। फिल्ट्रेशन से क्या होगा हमारा, फिल्ट्रेशन से थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन से सैंड निकल जाएगी। फिल्ट्रेशन से फिर दोबारा क्या होगा, जो हमारी इंप्योरिटीज हैं सैंड की वो फिर निकल जाएंगी। सेडिमेंटेशन से मोटी, फिल्ट्रेशन से पतली, और इवेपोरेशन से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, हमारा साल्ट रह जाएगा। ए हार्ड शाइनी एंड हीट कंडक्टिंग मटेरियल इज, क्या पूछा है कि एक हार्ड, शाइनी और हीट कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक नहीं है, वुड नहीं है, रबड़ नहीं है, तो क्या है, मेटल है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। प्रॉपर्टी नीडेड टू स्टोर लिक्विड इज, कौन सी लिक्विड को स्टोर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, कलर, शेप, सॉल्युबिलिटी या इम्परमेबिलिटी। तो कौन सी चाहिए, इम्परमेबिलिटी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये क्या होती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अगर डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ने लगेंगे तो एमसीक्यू से हमें पता नहीं होगा कि विनोइंग क्या होती है, हैंड पिकिंग क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है, डिकांटेशन क्या होती है, तो वो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे अगले चैप्टर में, एक एक करके हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।